कि जितना पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, ख्वाह वो पीएसएल के मैचेस का दोबारा शुरू कर होना हो या ख्वाह वो आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल बनना हो, जितना पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है उतना ही हिंदुस्तान जो है उसको शिकस्त जो है वो बार बार हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर गली हर मोहल्ले में बिलबोर्ड लगे हुए हैं, आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर। और अब आसिम मुनीर को जंग हारने पे इसको फील्ड मार्शल बना रहे हैं। जो सुपर टर्म्स थी, मैं फौज में रहा हूं या जनरल आसिम मुनीर फौजी है, तो ही इज अ मुजाहिद, अल्लाह का मुजाहिद है। ही इज कमांडिंग एन आर्मी जिसका मोटो क्या है? ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह। और हम मोटिवेशन ही अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जी एक सोल्जर का, इसकी मोटिवेशन ही वहीं से कि ये जिहाद कर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स आर वेरी प्राउड। और ये जहाद और जो वायलेंस है, जो कंट्रोल है, ये स्टेट के पास इसलिए रखा जाता है कि अल्लाह का भी हुक्म है कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। आप लोग दोस्तों अक्सर हंसी मजाक में पूछते हैं मुझसे कि मेजर साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स अपनी छाती पे इतने मेडल पहन के चलते हैं, मेडल हैं किस चीज के लिए? ओ भाई, मेडल को मारो गोली, ये प्रमोशन किस चीज के लिए हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मेडल तो फिर छोटी चीज है, मेडल तो फिर छोटी चीज है, ये इसको जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। यार फील्ड मार्शल क्या होता है आपको अंदाजा भी है? ये भाई साहब फील्ड मार्शल 11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा, ये हमेशा के लिए। अब जब तक जिंदा है, याह्या खान अयूब खान को तो बांग्लादेश में ले डूबा था, लेकिन जियाउल मरते दम तक चीफ पाकिस्तान का 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत छोड़कर भागने के लिए हमने बोल दिया है। रोहिंग्यास को हमने पकड़कर समंदर में फेंक दिया। ये कंफर्म न्यूज है कि हमने उन्हें समंदर में फेंका और उनको बोल दिया वो तुम्हारा कंट्री रहा, स्विम करके चले जाओ। लेकिन हिंदू थे हमारी गवर्नमेंट, तो हमने लाइफ जैकेट जो है वो डालकर भेजी है, कहीं मर ना जाए। हाँ, रास्ते में हमने कोई शार्क वगैरह अगर हो तो हमारे ऊपर नहीं है, वो तो अल्लाह की मर्जी है। देखिए, अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो हमने बोला अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो शार्क आएगी, इनको खा जाएगी, अब अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो हमने इनकी जो मन्नत थी कि अल्लाह की मर्जी हमने वो भी पूरी कर दी। और आपकी जो मर्जी थी कि इनको पकड़कर समंदर में क्यों नहीं फेंक देते, हमने वो भी पूरी कर दी। अब कई लोगों ने बोला ये तो जो न्यूज़ है ना, ये फेक न्यूज़ है। अब मैं आपके लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुका है और बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं वो इसकी डिफेंड करने के लिए आ गए कि हमने जो किया ये गलत किया, ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं इनके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बोल दिया कि ये धर्मशाला नहीं है, जो इलीगल है इन्हें जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो मुद्दा है 2 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर फेंकना वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि इनको अगर आप बोलेंगे छोड़ने के लिए ये जाएंगे नहीं, क्योंकि नर्क से आकर इस कंट्री को नर्क बनाने के लिए ये आए थे, ये ऐसे इतनी जल्दी से नहीं जाएंगे। कि इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफ लाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन 2 इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी है। $700 मिलियन किया। बांग्लादेश जो है, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि हम जो इंडियन यान है लैंड रूट से, अब देखें इंडिया करने क्या लगा। ये इंडिया ने क्यों किया?